आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लैक बुक 2026 एडिशन की एकदम लेटेस्ट इंग्लिश वोकैब सीरीज। और ये इंग्लिश वोकैब की सीरीज उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स या किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए। मतलब जिस भी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकैब पूछी जा रही है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो बात करते हैं कि ब्लैक बुक को हमें कवर कैसे करना है। तो देखो, ब्लैक बुक को कवर करने का सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि ये जो 5 हाईलाइटेड टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, लाइक A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, C3 हो गया और C6 हो गया, ये 5 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। तो अगर कोई भी ब्लैक बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले उनको ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर करने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये जो ग्रीन टिक वाले टॉपिक्स है वो भी आप कर सकते हो। और इस बार का जो एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम होने वाला है उसके पहले हम इन 5 टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एपिथैप। और एपिथैप पे ट्रिक पकड़ो, पिता। और पिता से हमको याद रखना है कि जब किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो जब उनको दफना दिया जाता है तो उसके ऊपर ये जो कब्र या टोम्बस्टोन बना रहता है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज लिखा होता है उनकी याद में। तो ये जो शॉर्ट मैसेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथैप बोलते हैं। और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं एपिथैप को? समाधि लेख या समाधि लेखन। और इसमें एग्जाम्पल देखो, अ शॉर्ट एपिथैप वाज रिटन ऑन हिज फादर्स टोम्बस्टोन। मतलब उसके फादर की टोम्बस्टोन पे एक शॉर्ट क्या लिखा हुआ है? एपिथैप लिखा है, मतलब एक शॉर्ट मैसेज लिखा है उनकी याद में। देन हमारा सेकंड वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी व्यक्ति। और यहाँ पे ट्रिक पकड़ो, फिल प्लस एंथ्रो। तो देखो यार, फिल किस तरह साउंड कर रहा है? फील की तरह। और वैसे फिल का मतलब तो होता है लव करना या फील करना, यानी जो इंसान इंसानों के लिए फील करता हो, उनकी मदद करता हो और समाज की भलाई के बारे में सोचता हो, उन्हें हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल थी हमारी मदर टेरेसा, जो कि एक ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट थी क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगा दिया। देन हमारा थर्ड वर्ड है ऑब्सोलीट। और यहाँ पे ट्रिक पकड़ो, देखो ऑब्सोलीट किस तरह साउंड कर रहा है? ऑब्सोलीट, अब सो लेट, मतलब अब बहुत लेट हो चुका है, फैशन आउट हो चुका है, अब वो चीज यूज में नहीं है। यानी कोई ऐसी चीज जो पहले यूज में थी लेकिन अब आउटडेटेड हो चुकी है या जिसका यूज लगभग खत्म हो चुका है, उसे हम ऑब्सोलीट कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सीडीज। जैसे पहले सीडीज का यूज बहुत ज्यादा होता था लेकिन आज की जो मॉडर्न जनरेशन है उसमें सीडीज का यूज लगभग खत्म हो चुका है। तो सीडीज क्या हो गई हमारे लिए? ऑब्सोलीट। सीडीज आर बिकमिंग ऑब्सोलीट इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। देन हमारा फोर्थ वर्ड है स्टोइक यानी सहनशील व्यक्ति। और यहाँ पे ट्रिक देखो, स्टोइक थोड़ा थोड़ा किसकी तरह साउंड कर रहा है? स्टोन की तरह। तो स्टोइक से हमें क्या याद रखना है? स्टोन। जैसे पत्थर जो होता है ना, उस पे चाहे जितना धूप पड़े, बारिश पड़े या तूफान आ जाए, वो रिएक्ट नहीं करता है, वो हमेशा स्टेबल बना रहता है। ठीक उसी तरह एक स्टोइक पर्सन जो होता है वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को शांत रखता है और इमोशनली स्ट्रांग बना रहता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स दे रिमेन स्टोइक ड्यूरिंग द टफेस्ट टाइम। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करते हैं, बल्कि वे शांत बने रहते हैं, अपने ऊपर धैर्य रखते हैं और इमोशनली स्टेबल रहते हैं। देन हमारा फिफ्थ वर्ड है अथीस्ट। और अथीस्ट को ब्रेक करो ए प्लस थीस्ट में। तो देखो, किसी वर्ड के पहले अगर ए आ जाता है तो ए का मतलब होता है नो या नहीं। और थीस्ट का मतलब क्या होता है? थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान पे बिलीव करता हो। तो थीस्ट के पहले क्या आ गया? ए आ गया, मतलब जो भगवान पे बिलीव नहीं करता हो, यानी अथीस्ट मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। अरमान सेज ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। अरमान बोल रहा है वो भगवान पे बिलीव नहीं करता है, तो अरमान क्या हुआ? अथीस्ट। और रिया बोल रही है शी बिलीव्स इन गॉड एंड प्रेज एवरी डे, मतलब वो भगवान पे बिलीव करती है। तो रिया अथीस्ट नहीं है, रिया क्या है? थीस्ट है। देन हमारा सिक्स्थ वर्ड है एक्सटेम्पोर। और यहाँ पे ट्रिक देखो, एक्सटेम्पोर को ब्रेक करो एक्स प्लस टेम्प में। एक्स से याद रखो एग्जाम और टेम्प से याद रखो टेम्परेरी। मतलब एग्जाम में टेम्परेरी प्रिपरेशन के साथ कुछ बोलना। अब सोचो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और टीचर आपको अचानक से खड़ा करके बोल दे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पीच देनी है या डिबेट करना है। तो उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन तो रहेगा नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो उस टाइम आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप तुरंत बोलना स्टार्ट कर देते हो। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटेम्पोर। मतलब एक्सटेम्पोर मतलब होता है स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी तैयारी के तुरंत बोल देना। देन हमारा सेवेंथ वर्ड है पॉलीग्लॉट। और यहाँ पे ट्रिक देखो, इस वर्ड को ब्रेक करो पॉली प्लस ग्लॉट में। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे। और ग्लॉट किस तरह साउंड कर रहा है? ग्लॉट, गला, हाँ, या फिर
कोई अगर बायो वगैरह का होगा तो उसको पता होगा गले में क्या होती है, ग्लॉटिस होती है। तो बेसिकली हमको ग्लॉट से गला याद रखना है और गले से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो उसको हम लोग पॉलीग्लॉट बोलते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, जिनको हम पॉलीग्लॉट बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। जैसे वो हिंदी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल देते हैं, गुजराती भी बोल लेते हैं। देन हमारा 8th वर्ड है अवियरी। और यहाँ पे ट्रिक देखो अवियरी वर्ड में ही एयर वर्ड छुपा है, AIR। तो अवियरी से हमें क्या याद रखना है, एयर। और एयर में कौन उड़ता है, बर्ड्स। तो चलो बर्ड्स उड़ती तो एयर में है, लेकिन बर्ड्स रहती कहाँ पे, उनको रखा कहाँ पे जाता है। तो अगर आप लोग कभी जू वगैरह घूमने होगे तो आप लोग ने जरूर वहां पे एक केज लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा जहाँ पे ढेर सारी कलरफुल बर्ड्स को रखा जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी कलरफुल बर्ड्स रखी जाती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, अवियरी। अ प्लेस वेयर कलरफुल बर्ड्स आर केप्ट, यानी पक्षी घर, मतलब बर्ड हाउस। देन हमारा 9th वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। और इस वर्ड को ब्रेक करो क्लॉस्ट्रो प्लस फोबिया में। तो देखो फोबिया का मतलब तो हमेशा होता है किसी चीज से डर लगना, और क्लॉस्ट्रो को हम 2 ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो देखो क्लॉस्ट्रो थोड़ा थोड़ा किस तरह साउंड कर रहा है, क्लोज की तरह। तो क्लोज से याद रखना है क्लोज्ड स्पेस, यानी क्लोज्ड स्पेस से डर लगना। और सेकंड ट्रिक है, देखो क्लॉस्ट्रो में क्लॉज किस तरह साउंड कर रहा है, सेंटा क्लॉज। मतलब सेंटा क्लॉज को किस चीज से डर लगना, क्लोज्ड स्पेस से डर लगना। तो इमेजिन करो कि सेंटा क्लॉज को एक छोटे से बंद कमरे में या छोटी सी जगह में या कोई छोटे से डिब्बे में उसे बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में उसे घबराहट होगी। तो इसी को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी किसी छोटी बंद जगह से डर लगना। देन हमारा 10th वर्ड है एलिजिबल। और यहाँ पे ट्रिक पकड़ो, देखो एलिजिबल किस तरह साउंड कर रहा है, ई लीजिए। ई लीजिए, क्या लीजिए, डॉक्टर की पर्ची। मतलब जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, उनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो हमें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो ऐसी राइटिंग जो पढ़ने में डिफिकल्ट सी लगे या इम्पॉसिबल सी लगे रीड करने में, उसे हम लोग बोलते हैं एलिजिबल। एग्जाम्पल देखो, द डॉक्टर्स हैंड राइटिंग इज एलिजिबल टू द पेशेंट। मतलब जो डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है वो पेशेंट को एलिजिबल होती है, मतलब अस्पष्ट होती है, उनको समझ में नहीं आती है। मतलब ऐसी राइटिंग जो समझ में ना आए। देन हमारा 11th वर्ड है बिब्लियोफाइल। और इस वर्ड को ब्रेक करो बिब्लियो प्लस फाइल में। देखो फाइल में फिल वर्ड तो हमने पहले भी पढ़ रखा है फिलेंथ्रोपिस्ट में। तो फिल से हमने क्या याद किया था, फील करना या लव करना, ठीक है। और बिब्लियो से याद रखो बुक। देखो बी से बिब्लियो और बी से बुक, यानी जो बुक लवर होता है, मतलब जिसे किताब पढ़ना बहुत पसंद होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, यानी पुस्तक प्रेमी। देन हमारा 12th वर्ड है यूटोपिया। और इसको हम 2 ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है यूटोपिया। यूटोपिया किस तरह साउंड कर रहा है, उठोपिया। उठोपिया चलो ले चले तुझे तारों के शहर में, मतलब एक ऐसी दुनिया में ले चले जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा हो। और सेकेंड ट्रिक देखो, यूटोपिया से उठाओ यू प्लस टॉप। मतलब सोचो एक ऐसी दुनिया जहां तुम एकदम टॉप पे हो, ना कोई कंपटीशन है, ना कोई एग्जाम प्रेशर हो, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा हो। इन शॉर्ट सपनों की एक परफेक्ट दुनिया। देन हमारा 13th वर्ड है पेनेशिया। और यहाँ पे ट्रिक पकड़ो, देखो पेनेशिया से उठाओ पैन वर्ड। और यहाँ पे हम कौन से पैन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किचन वाले पैन की बात कर रहे हैं। जैसे किचन में एक पैन में हम लोग बहुत सारे काम कर लेते हैं, लाइक उसमें हम चाय भी बना लेते हैं, मैगी भी बना लेते हैं, दूध भी उबाल लेते हैं, पानी भी गर्म कर लेते हैं। मतलब एक चीज से हम कितना सारा काम कर ले रहे हैं। तो पैन वर्ड का मतलब यहाँ पे समझो ऑल, मतलब हर समस्या का एक ही इलाज। मतलब पैनेशिया मतलब कोई एक ऐसी चीज जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। इसीलिए पैनेशिया को बोला जाता है रामबाण इलाज, अ रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम, अ क्योर फॉर ऑल द डिसीजेस। एक और तरीके से इसको याद रख सकते हैं, पैन इंडिया लेवल की हम लोग बात करते हैं ना कि ये पर्टिकुलर इवेंट पैन इंडिया लेवल पे हो रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर स्कीम पैन इंडिया लेवल पे चलाई गई है। मतलब और पैन का मतलब यहाँ पे याद रखो ऑल, मतलब इंडिया में हर जगह पे चलाई गई है पर्टिकुलर स्कीम। और अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो ये देखो एसएससी पैनेशिया करके एक बुक आती है, ये एक बुक है और बुक क्या है, रामबाण इलाज है। मतलब इसमें सारी नॉलेज भरी हुई है, एक बुक पढ़ लो सारी नॉलेज मिल जाएगी। इस तरह से भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। देन हमारा 14th वर्ड है कार्टोग्राफर। और इस वर्ड को ब्रेक करो कार्टो प्लस ग्राफर में। तो देखो ग्राफर का मतलब तो हमेशा होता है जो कुछ ड्रॉ करता हो, और कार्टो से याद रखो कार। तो जब हम कार से कहीं जाते हैं तो हमें रास्ता कैसे पता चलता है, मैप्स के थ्रू। तो कार्टो से हमें याद रखना है मैप, यानी जो मैप बनाता है उसे हम लोग कार्टोग्राफर बोलते हैं। देन हमारा 15th वर्ड है इनएविटेबल। और यहाँ पे ट्रिक पकड़ो, देखो इनएविटेबल किस तरह साउंड कर रहा है, इन एवरी टेबल, मतलब हर टेबल पर। अब आप सोचो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और हर स्टूडेंट के टेबल पे क्या रखा होगा, क्वेश्चन पेपर। आप चाहो या ना चाहो क्वेश्चन पेपर तो आपकी टेबल पे आएगा ही, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता, जो अनिवार्य है, अटल। देन हमारा 16th वर्ड है कंटेम्प्रेरी। और यहाँ पे ट्रिक देखो, कंटेम्प्रेरी वर्ड से हमको टेम्प उठाना है, और टेम्प का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर,
और टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे, पीरियड पे, मतलब अलग अलग टाइम में, अलग अलग पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो हमें कंटेम्प्रेरी से याद रखना है टाइम पीरियड, यानी कंटेम्प्रेरी मतलब सेम टाइम पीरियड वाले लोग, यानी जो लोग या चीज एक ही टाइम पीरियड की हो उन्हें हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है शाहरुख खान और सलमान खान, क्योंकि दोनों लगभग एक ही टाइम पीरियड के एक्टर्स हैं, इसीलिए सलमान खान और शाहरुख खान एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज हैं। इसको आप और भी एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही एक ही टाइम के लीडर्स थे, इसीलिए वो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। देन हमारा 17th वर्ड है नार्सिसिस्ट। देखो यहाँ पे ट्रिक है नर और सिस। तो नर से याद रखो, जैसे नर और नारी होता है ना, नर मतलब लड़का, नारी मतलब लड़की, ठीक है। तो नर से याद रखो लड़का, और सिस किस तरह साउंड कर रहा है? किस की तरह। मतलब यहाँ पे ट्रिक है कि लड़का खुद को ही किस कर रहा है, मतलब एक लड़का है जो खुद से ही प्यार करता है। मतलब अगर कोई इंसान हर समय अपनी ही तारीफ करता हो, खुद से ही प्यार करता हो, खुद को ही सबसे अच्छा समझता हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो, तो उसे हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ टू मच इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट। देन हमारा 18th वर्ड है टीटोटलर। और यहाँ पे ट्रिक देखो, टीटोटलर वर्ड को हमको ब्रेक करना है दो पार्ट में, टी और टोटल। टी का मतलब होता है चाय और टोटल मतलब पूरी तरह, मतलब पूरी तरह चाय पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ट्रिक देखो, टीटोटलर मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सिर्फ चाय पीता हो, अल्कोहल कभी नहीं कंज्यूम करता। यानी टीटोटलर का सही मीनिंग है पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, मतलब एक ऐसा इंसान जो अल्कोहल कभी नहीं कंज्यूम करता है, उसको हम लोग टीटोटलर बोलते हैं। देन हमारा 19th वर्ड है आर्काइव। और यहाँ पे ट्रिक देखो, आर्काइव वर्ड से हमें क्या याद रखना है? आर्च। और आर्च का मतलब होता है वो घुमावदार दरवाजा या स्ट्रक्चर जो अक्सर हमें पुराने मॉन्यूमेंट्स या पुरानी बिल्डिंग्स पे देखने को मिलता है। तो आर्च वर्ड जैसे ही आता है हमको क्या याद आता है? मतलब पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह ध्यान में आती है। तो आर्काइव ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स या म्यूजियम्स होते हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह रखी जाती है। ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्काइव बोलते हैं। देन हमारा 20th वर्ड है कैनिबल। और यहाँ पे हम इस वर्ड को दो ट्रिक से याद रख सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक देखो, कैनिबल से हमको याद रखना है कैनी, कैनी से याद रखना है कैनाइन टीथ। और कैनाइन टीथ कौन से दांत होते हैं? ये जो नुकीले दांत होते हैं जिससे हम चीड़ फाड़ कर सकते हैं। तो सोचो एक इंसान इसी दांत से चीड़ फाड़ करके दूसरे इंसान को खा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। अ पर्सन हु ईट्स अदर ह्यूमंस। अब सेकंड ट्रिक देखो, यहाँ पे कैनिबल से वर्ड उठाओ निबल, लास्ट में जो वर्ड है निबल। और निबल किस तरह साउंड कर रहा है? निगल की तरह। और निगल का मतलब क्या होता है? कोई चीज निगल जाना है, किसी चीज को पूरी तरह से खा जाना। तो सोचो एक इंसान को ही पूरी तरह से खा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैनिबल। देन हमारा 21st वर्ड है फास्टिडियस। और यहाँ पे ट्रिक देखो, फास्टिडियस वर्ड को ब्रेक करो फास्ट और टाइडी में। तो देखो फास्ट का मतलब तो होता है एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस, तेज तड़ाक, और टाइडी से याद करो नीट एंड टाइडी मतलब साफ सुथरा। तो एक ऐसा इंसान जो हर चीज में एकदम परफेक्शन चाहता हो, छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करता हो, इजिली सेटिस्फाइड नहीं होता, हर चीज एकदम उसको साफ सुथरा एकदम बढ़िया चाहिए, ऐसे इंसान को हम लोग फास्टिडियस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हर रूम दैट इवन अ स्मॉल चेंज इरिटेट्स हर। तो मैं अपनी बहन को फास्टिडियस बोल सकती हूँ क्योंकि उसको रूम एकदम साफ सुथरा चाहिए, हर चीज जो जहाँ पे रखी है उसको वहीं पे रखा होना चाहिए, बेडशीट एकदम हमेशा प्रॉपर चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए, सब कुछ एकदम व्यवस्थित चाहिए। देन हमारा 22nd वर्ड है आइक्नोक्लास्ट। और यहाँ पे ट्रिक देखो, आइक्नोक्लास्ट किस तरह साउंड कर रहा है? आई कैन नो क्लास, मतलब मैं इस पुरानी सोच वाली क्लास को नहीं मानता। मतलब यहाँ पे क्लास का मतलब होता है जो हमारे सोसाइटी में जो क्लासेस हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, उनके जो ओल्ड बिलीफ्स हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस जो फॉलो करते हैं, उनको ना मानने वाला व्यक्ति, उसको चैलेंज करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं आइक्नोक्लास्ट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी परंपरा, पुराने बिलीफ्स, पुराने ट्रेडिशंस को चैलेंज करे, उसको तोड़ दे। तो इसका एग्जांपल देखो, जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनको हम आइक्नोक्लास्ट बोल सकते हैं। क्यों इनको आइक्नोक्लास्ट बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसी पुरानी सामाजिक जो बुराइयां थी हमारे समाज में, उसको चैलेंज किया था। और जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, तो उनको भी हम लोग आइक्नोक्लास्ट बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारे समाज में सती प्रथा फैली थी उसको उन्होंने चैलेंज किया। और जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक आइक्नोक्लास्ट थे। उन्होंने मतलब चाइल्ड मैरिज और महिलाओं के खराब स्थिति के खिलाफ काम किया था। इन शॉर्ट आइक्नोक्लास्ट का मतलब होता है रिवाज तोड़ने वाला व्यक्ति। देन हमारा 23rd वर्ड है इनफॉलिबल। और इस वर्ड को ब्रेक करो इन प्लस फॉल में। कोई भी वर्ड हो, अगर उसके पहले इन आ जाए या फिर
ए मैंने पहले भी बताया है अथीस्ट में, ठीक है, तो वहां पे ए प्लस थीस्ट हमने बताया था। तो अगर कोई वर्ड है उसके पहले ए आ जाता है या इन आ जाता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि वहां उसका मतलब होता है नॉट या नहीं। और देखो यहाँ पे फॉल का मतलब क्या है, गिरना, और गिरता कौन है, जो गलतियां करता है वही लाइफ में नीचे जाता है, वही गिरता है। और इन का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट या नहीं। तो फॉलेबल का मतलब क्या हो गया, जो गलती करता है, और उसके पहले अगर इन लग गया तो जो गलती नहीं करता है। तो इनफॉलेबल का मतलब होता है जो इंसान कभी गलती ना करे। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, नो ह्यूमन इज इनफॉलेबल, मतलब कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जो इनफॉलेबल हो, मतलब कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जो गलती ना करता, उस गलतियां सबसे होती हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, द कैलकुलेटर सीम्स इनफॉलेबल बिकॉज इट नेवर मेक्स कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेटर थोड़ा थोड़ा लगता है कि वो इनफॉलेबल है क्योंकि उससे कभी गलतियां नहीं होती है। देन हमारा 24th वर्ड है मिज़ेंथ्रोप, और यहाँ पे ट्रिक देखो, मिज़ेंथ्रोप को ब्रेक करो मिस प्लस एंथ्रो में। तो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस, और मिस का मतलब यहाँ पे होता है हेट या डिसलाइक, मतलब यहाँ पे मिस करना नहीं, इसका अपोजिट होता है हेट या डिसलाइक करना। यानी एक ऐसा इंसान जो इंसानों से ही नफरत करता हो, उनको नापसंद करता हो, तो उसे हम लोग मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं। दैट इज अ पर्सन हु डिसलाइक्स और हेट्स पीपल। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉलोनी के शर्मा अंकल। इनको हम लोग मिज़ेंथ्रोप बोल सकते हैं क्योंकि जब बच्चे इनसे कुछ पूछते हैं तो बच्चों को ये डांट देते हैं, किसी फंक्शन या पार्टी में नहीं जाते हैं, हमेशा बोलते हैं मुझे लोग पसंद नहीं, सब मुझे इरिटेट करते हैं। तो ऐसे इंसान को हम लोग मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं। देन हमारा 25th वर्ड है ओलिगार्की, और यहाँ पे ट्रिक देखो, ओलिगार्की को ब्रेक करो ओलिगो प्लस आर्की में। तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू या कुछ लोग, और अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो OLI किस तरह साउंड कर रहा है, ओली, ओनली, ठीक है, ओनली की तरह साउंड कर रहा है। तो ओनली मतलब कुछ लोग या फ्यू लोग, और आर्की का मतलब हमेशा होता है कहीं पे रूल करना, शासन करना या कहीं पे राज करना। तो जब किसी देश या इंस्टीट्यूशन पर कुछ ही पावरफुल लोग मिलकर शासन करते हैं, मतलब रूल करते हैं, तो उसे ओलिगार्की कहते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लो आपके कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कॉलेज का आपका कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, मतलब इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है, कौन लीडर बनेगा, कौन कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे, इवेंट्स के क्या क्या रूल होंगे, ये सारे फैसले कुछ 4-5 पावरफुल स्टूडेंट्स मिलके ही लेते हैं। और बाकी जो 995 स्टूडेंट्स बचते हैं, उनका चाहे जो भी ओपिनियन, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। यानी वो जो 4-5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो डिसाइड कर दिया वही फाइनल होगा। तो जहां पर ऐसी व्यवस्था होती है जहां कुछ ही लोग सारी पावर्स अपने हाथ में रखकर फैसले लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगार्की। मतलब ओलिगार्की का मतलब होता है अ सिस्टम इन विच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल कंट्रोल्स एवरीथिंग। देन हमारा 26th वर्ड है ओमनीशिएंट, और यहाँ पे ट्रिक देखो, ओम। और ओम सुनते ही हमें क्या याद आता है, ओम नमः शिवाय, यानी भगवान। और हम मानते हैं कि भगवान को सब कुछ पता होता है, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उन्हें हर चीज की जानकारी होती है। तो ओम से हमें क्या ध्यान में रखना है, भगवान, मतलब जो सब कुछ जानने वाला हो, जिसे सब कुछ पता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, मतलब ऐसा इंसान जिसे हर चीज की नॉलेज हो, हर चीज पता हो, उसको हम लोग ओमनीसिएंट बोलते हैं, यानी सर्वज्ञानी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है महाभारत में श्री कृष्ण जी का। इनको हम ओमनिसेंट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और आगे क्या होने वाला है। तो ये क्या थे, ये सर्वज्ञानी थे, इन्हें सब कुछ पता था। देन हमारा 27th वर्ड है क्रोनोलॉजी, और इसका हिंदी मीनिंग होता है कालक्रम। तो जिसको इसका हिंदी मीनिंग पता है उसके लिए तो और इजी हो गया। देखो, कालक्रम में क्रम का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, और देखो काल का मतलब होता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, मतलब काल से याद रखना है आपको टाइम, मतलब चीजों को टाइम के ऑर्डर में अरेंज करने को ही क्रोनोलॉजी बोलते हैं। अब जिसको क्रोनोलॉजी का हिंदी मीनिंग नहीं पता तो ऐसे वो याद रख सकता है। देखो, क्रोनोलॉजी को ब्रेक करो क्रोनो प्लस लॉजी में। तो क्रोनो से याद रखो आप क्लॉक, ठीक है, और क्लॉक क्या बताती है, टाइम, और लॉजी मतलब लॉजिकल, लॉजिकल अरेंजमेंट याद रखना है। यानी किसी इवेंट्स या घटनाओं को टाइम के ऑर्डर में अरेंज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हो, दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन फेस्टिवल। ये इंडियन फेस्टिवल की क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले हम होली सेलिब्रेट करते हैं, देन नवरात्रि आती है, देन दिवाली आती है, एंड देन क्रिसमस आता है। एक और अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो तुम अपने लाइफ की क्रोनोलॉजी बता रहे हो, मतलब सबसे पहले तुमने स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद तुमने स्कूलिंग की, उसके बाद तुमने 10th पास किया, उसके बाद 12th पास किया, फिर कॉलेज गए, उसके बाद कॉलेज के बाद जॉब की तैयारी की, उसके बाद जॉब मिल गई, एंड देन तुम्हारी मैरिज हो गई, एंड सो ऑन। ये है आपकी लाइफ की क्रोनोलॉजी, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ। देन हमारा 28th वर्ड है इनकॉरेजिबल, और इस वर्ड को ब्रेक करो इन प्लस CORR से करेक्ट, इन प्लस करेक्ट में ब्रेक करना है। ये थोड़ा थोड़ा इनफॉलेबल की तरह है। जैसे इनफॉलेबल में हमने इन और इन प्लस फॉल करके हमने लर्न किया था, वैसे यहाँ पे हम लोग इन प्लस
करेक्ट करके इसको याद करेंगे। तो करेक्ट का मतलब होता है कोई चीज सुधार करना या सही करना, और इन का मतलब होता है नहीं, मतलब सुधार नहीं करना, यानी जिसे सुधारा ना जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार समझाने, डांटने या सजा देने के बाद भी अपनी गलत आदत ना छोड़े तो उसको हम लोग इनकॉरिजिबल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर कॉल्ड हिम इनकॉरिजिबल बिकॉज ही केप्ट चीटिंग इवन आफ्टर बीइंग पनिश्ड। मतलब ये जो टीचर है वो इस स्टूडेंट को बहुत बार वार्निंग दे चुका है कि चीटिंग नहीं करनी है। इतना वार्निंग और पनिशमेंट देने के बाद भी ये चीटिंग कर रहा है, तो टीचर ने इसको क्या घोषित कर दिया है, इनकॉरेज। देन हमारा 29th वर्ड है इंसॉल्वेंट। तो देखो फिर से इन वाला वर्ड आ गया जिसके स्टार्टिंग में इन हो, तो इस वर्ड को भी ब्रेक करते हैं हम इन प्लस सॉल्व में। ठीक है, तो इन का मतलब तो होता है नहीं, और सॉल्व मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब किसी समस्या को हल करना। और सॉल्व के पहले यहाँ पे क्या आ गया, नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो कौन सी प्रॉब्लम, मतलब एक इंसान है वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। यानी इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया हो, डेप्थ हो गया हो, और पैसा ना होने की वजह से वो अपना कर्ज चुका नहीं पा रहा हो, तो उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। यानी दिवालिया, कर्जदार, हम बोलते हैं ना दिवालिया हो गया। देन हमारा 30th वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। तो देखो यहाँ पे फिर से ग्राफर वाला वर्ड आ गया, और ग्राफर हम कहाँ पे पढ़ के आए हैं, कार्टोग्राफर में। तो ग्राफर का मतलब क्या होता था, कोई चीज लिखना या ड्रॉ करना। और लेक्सिको का मतलब याद रख लो, लेक्सिको का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। और अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो याद रखो कि लेक्सिको एक भारी भरकम वर्ड है, और इसको याद करने के लिए हमको डिक्शनरी रेफर करनी पड़ेगी। यानी लेक्सिको से हमको याद रखना है डिक्शनरी। तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स और कंपाइल्स अ डिक्शनरी। यानी जो इंसान डिक्शनरी लिखता है हम उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। देन हमारा 31st वर्ड है एनार्किस्ट। देखो एक होता है एनार्किस्ट और दूसरा होता है एनार्की। तो सबसे पहले हम लोग एनार्की समझते हैं। देखो हम इससे पहले भी आर्की वाले वर्ड्स देख चुके हैं। ओलिगार्की हमने देखा था। एनार्की को ब्रेक करो एन प्लस आर्की में। तो कोई भी वर्ड हो तो उसके पहले अगर ए आ रहा है, एन आ रहा है, इन आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, नॉट या नहीं। और आर्की का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। तो रूल और गवर्नमेंट के पहले क्या आ रहा है, नो, नॉट, मतलब नो रूल नो गवर्नमेंट। मतलब एनार्की एक सिचुएशन होती है जहां पे कोई रूल या गवर्नमेंट नहीं होता, लेकिन एनार्किस्टिक पर्सन होता है जो सरकार के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानता। जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये एक क्लासरूम है और मान लो क्लासरूम में कोई टीचर नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, जो मन है वो करो। तब अगर जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा, टीचर नहीं रहेगा, तो बहुत बेकार सी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, जिसका जो मन आएगा वो करेगा। और उसी क्लासरूम में से कोई स्टूडेंट अगर बोलता है कि हमें टीचर की कोई जरूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए, तो उस स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एनार्किस्ट बोलेंगे। देन हमारा 32nd वर्ड है आर्सेनल। और यहाँ पे ट्रिक देखो, आर्सेनल वर्ड के ही अंदर ट्रिक छुपी हुई है। देखो यहाँ पे सेना, SENA सेना, और लास्ट में AL से ऑल। तो यहाँ पे सेना प्लस ऑल से याद रखो। सेना मतलब हमारे सैनिक लोग, सोल्जर्स लोग, और ऑल मतलब सब। अब सोचो हमारी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो होते हैं उनके पास कितने सारे वेपन्स होते हैं, गन्स होती हैं, मिसाइल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, और अदर ढेर सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो स्टोर की जाती होंगी। तो जहां सेना के सारे वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं उस जगह को हम लोग आर्सेनल बोलते हैं। मतलब अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड। हिंदी में इसको शस्त्रागार बोलते हैं, यानी हथियारों का भंडार। देन हमारा 33 वर्ड है एंटिमोलॉजी। और यहाँ पे ट्रिक देखो, एंटिमोलॉजी को ब्रेक करो एंड प्लस लॉजी में। देखो लॉजी का मतलब सही मायने में होता है स्टडी करना किसी चीज, और इससे पहले हमने लॉजी कहाँ पढ़ा था, क्रोनोलॉजी में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में हमने लॉजी से क्या याद कराया था, लॉजिकल अरेंजमेंट। तो लॉजिकल अरेंजमेंट कौन कर पाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा, स्टडी किया होगा। तो स्टडी, लॉजी से याद रखो स्टडी। और ENT एंट किस तरह साउंड कर रहा है, एंट की तरह। एंट मतलब चींटी, और चींटी क्या है, एक इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिमोलॉजी। देन हमारा 34th वर्ड है मर्सिनरी। और यहाँ पे ट्रिक पकड़ो, देखो मर्सिनरी वर्ड से याद रखो MER मर, और मर से याद रखो मर्चेंट। और मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी। और व्यापारी का मेन काम क्या होता है, पैसे कमाना। उसका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे होता है। ठीक उसी तरह मर्सिनरी भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी। देखो मर्सिनरी को हम स्वार्थी व्यक्ति बोलते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम पैसे कमाना है। ठीक है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा सही रास्ते से कमाया जा रहा है या गलत रास्ते से। उसका सिर्फ और सिर्फ मेन गोल होता है पैसे कमाना। देन हमारा 35th वर्ड है फिलैटेलिस्ट। और इस वर्ड को ब्रेक करो 3 पार्ट में, फिल, लेट और लिस्ट। तो देखो फिल का मतलब
तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लव करना या फील करना। और लेट किस तरह साउंड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा लेटर की तरह, तो लेट से याद रखो लेटर। और लिस्ट मतलब किसी चीज की लिस्ट, मतलब किसी चीज का कलेक्शन, तो लिस्ट से याद रखो कलेक्शन। ठीक है, अब सोचो जब पहले के टाइम में मोबाइल फोन्स और व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, तब लोग लेटर्स भेजते थे एक दूसरे के पास, और उन लेटर्स पे क्या लगा रहता था, स्टैंप लगा रहता था। और उसमें से कुछ लोग होते थे जिनको स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अलग अलग तरह के स्टैंप अलग अलग लेटर्स में आया करते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद है, उसको हम फिलैटेलिस्ट बोलते हैं। देन हमारा 36th वर्ड है वर्सेटाइल। और यहाँ पे ट्रिक देखो, वर्सेटाइल वर्ड को दो पार्ट में ब्रेक करो। देखो, वर्ड से याद रखो वेरी, और सटाइल किस तरह साउंड कर रहा है, स्टाइल की तरह। तो वेरी का मतलब होता है बहुत सारा, वेरी मच, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारे स्टाइल हैं। मतलब वर्सेटाइल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास कई तरह के स्किल्स और टैलेंट्स हो, यानी मल्टी टैलेंटेड पर्सन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे अमिताभ बच्चन सर, क्योंकि वो एक्टिंग तो अच्छी कर ही लेते हैं, साथ में कौन बनेगा करोड़पति जैसे टीवी शोज भी होस्ट कर लेते हैं, कई तरह के एडवर्टीजमेंट्स भी कर लेते हैं, और लोगों को एंटरटेन भी कर देते हैं, और सिंगिंग भी कर लेते हैं। मतलब एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे स्किल्स और टैलेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो अमिताभ बच्चन सर हैं वो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी वाले इंसान है। देन हमारा 37th वर्ड है ऑल्ट्रुइस्ट। और यहाँ पे ट्रिक देखो, ऑल्ट्रुइस्ट को दो पार्ट में ब्रेक करो। देखो, एल से ऑल हो गया, और ट्विस्ट किस तरह साउंड कर रहा है, ट्रस्ट की तरह। तो ऑल मतलब सभी लोग, और ट्रस्ट मतलब सच्चा, मतलब ट्रू। तो मतलब एक ऐसा इंसान जो सबके लिए सच्चा हो, जो बिना सेल्फिश हुए दूसरों की मदद करता है, उसको ऑल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, यानी परोपकारी, यानी निस्वार्थ व्यक्ति। और देखो यार, हम लोग ने स्टार्टिंग में एक वर्ड पढ़ा था फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्ट्रुइस्ट। देखो, दोनों वर्ड की लगभग सेम ही मीनिंग है, लेकिन दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखो, ऑल्ट्रुइस्ट वर्ड जब भी आता है तो इसके लिए कीवर्ड याद रखना, सेल्फलेस, मतलब निस्वार्थ, मतलब बिना स्वार्थ के किसी की हेल्प करना। मतलब ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो इंसान दिल से मदद करता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ठीक है, और फिलेंथ्रोपिस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं समाज की भलाई की बात करते हैं। जब हम ऑल्ट्रुइस्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति दिल से एकदम किसी की हेल्प कर रहा है या नहीं, मतलब निस्वार्थ होके, बिना स्वार्थ के, सेल्फलेस होके। और जब हम फिलेंथ्रोपिस्ट की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं समाज की भलाई पे। तो मतलब दोनों में कंफ्यूज मत होना। देन हमारा 38th वर्ड है एमेच्योर। और यहाँ पे ट्रिक देखो, एमेच्योर को ब्रेक करो ए प्लस मैच्योर में। श्योर है वो किस तरह साउंड कर रहा है, मैच्योर। और मैच्योर से याद रखो मतलब मैच्योरिटी या एक्सपर्टीज। और मैच्योर के पहले क्या आ गया है, ए आ गया है। तो ए का मतलब क्या होता है, नॉट या नहीं। तो मतलब एक ऐसा इंसान जो अभी किसी पर्टिकुलर स्किल या प्रोफेशन में एक्सपर्ट लेवल तक नहीं पहुंचा है, वो अभी सीख रहा है, मतलब वो अभी प्रैक्टिस के स्टेज में है। मतलब एमेच्योर को बोल सकते हैं हिंदी में शौकिया व्यक्ति, नौसिखिया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अभी सीखने की स्टेज पे हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस एन एमेच्योर, मतलब हर एक्सपर्ट कभी ना कभी एमेच्योर था। जैसे हमारे MS धोनी सर हैं, वो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, और लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी तब वो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं थे, वो सीख रहे थे, वो प्रैक्टिस के स्टेज में थे, एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे। मतलब उस टाइम वो एमेच्योर थे, मतलब उस टाइम वो क्या थे, नौसिखिया थे, शौकीन थे, शौकिया खेल रहे थे। देन हमारा 39th वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। और यहाँ पे ट्रिक देखो, एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड में से एमबी याद रखो, और एमबी का मतलब होता है टू। और अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो एमबी में से सिर्फ बाई याद रखो, और बाई से होता है बाइसिकल, और बाइसिकल में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं, तो बाई से याद रखना है 2। और यहाँ पे DES, डेस्क किस तरह साउंड कर रहे हैं, डेस्क, स्कूल वाली डेस्क की तरह। और अब इमेजिन करो एक बच्चा है और स्कूल की डेस्क पे अपनी नोटबुक रख के दोनों हाथों से बढ़िया तरीके से लिखता हो। तो एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से बढ़िया तरीके से काम कर सके, उसको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, शिवा इज एम्बीडेक्स्ट्रस बिकॉज ही कैन राइट विथ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। देन हमारा 40वां वर्ड है बायोग्राफी। और बायोग्राफी को ब्रेक करो बायो प्लस ग्राफी में। तो ग्राफी वर्ड का मतलब तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, यानी कुछ लिखना या ड्रॉ करना। और बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, यानी बायोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी लिखना, अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय समवन एल्स। मतलब बायोग्राफी में किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। देन हमारा 41 वर्ड है कैलीग्राफी। और इस वर्ड को ब्रेक करो कैली प्लस ग्राफी में। तो ग्राफी का मतलब होता है कोई चीज लिखना या ड्रॉ करना, और काली से याद रखो काली इंक। मतलब इसको ऐसे समझो कि पहले के टाइम में लोग काली स्याही, मतलब ब्लैक इंक से, मतलब अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग डिजाइन्स में बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग लिखते थे। तो इसी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। मतलब अलग अलग स्टाइल्स में अलग अलग सुंदर सुंदर राइटिंग्स लिखने की जो कला होती है हाथों से, उसको कैलीग्राफी बोला जाता है। देन हमारा 42nd वर्ड है शोफर। तो यहाँ पे ट्रिक देखो, शोफर
शो मतलब शो करना, और फर से फरारी मतलब फरारी का शो ऑफ करना। कौन फरारी का शो ऑफ करता है? जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, रिच पीपल होते हैं, वो अपनी लग्जूरियस कार जैसे फरारी हो गई, BMW, मर्सिडीज, उसका बहुत शो ऑफ करते हैं ना। और ज्यादातर देखा होगा कि ये अपनी लग्जूरियस कार खुद नहीं ड्राइव करते हैं, बल्कि वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर रखते हैं जो उनकी प्राइवेट लग्जूरियस कार को सैलरी पर चलाता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो प्राइवेट लग्जूरियस गाड़ी को चलाने के लिए सैलरी पर रखा गया हो, उसको हम लोग शॉफर बोलते हैं। देन हमारा 43 वर्ड है फैटलिस्ट, और इस वर्ड को ब्रेक करो फैट प्लस लिस्ट में। तो देखो फैट किस तरह साउंड कर रहा है? फेट की तरह। और फेट का मतलब होता है किस्मत यानी डेस्टिनी, और लिस्ट का यहाँ मतलब है चीजें लिस्टेड है, मतलब चीजें लिखी हुई हैं। यानी फेट की लिस्ट में मतलब किस्मत की लिस्ट में जो लिखा हुआ है वही होगा, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट। मतलब एक ऐसा इंसान जो पहले से मानता है कि जीवन में जो कुछ भी होना है वो पहले से तय है, यानी सब किस्मत में पहले से लिखा हुआ है। मतलब किस्मत पे विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसी को हम लोग फैटलिस्ट बोलते हैं। देन हमारा 44th वर्ड है जेनोसाइड, और यहाँ पे ट्रिक देखो, जेनोसाइड को ब्रेक करो जेन प्लस साइड में। तो जेन से याद रखो जनरेशन, रेस या कोई कम्युनिटी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल, और साइड से याद रखो साइड कर देना यानी खत्म कर देना। तो सोचो अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, चाहे वह कोई पर्टिकुलर रेस हो या फिर कोई कम्युनिटी हो या फिर कोई रिलीजन हो, उनको जानबूझकर खत्म करने की कोशिश करना, उसी को हम लोग जेनोसाइड बोलते हैं। दैट मीन्स किलिंग और डिस्ट्रॉइंग अ होल पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको हिस्ट्री में देखने को मिलता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा होलोकास्ट। होलोकास्ट एक घटना है जिसमें हिटलर ने ज्यूइश कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश की थी, और उसमें लाखों ज्यूइश की हत्या भी हुई थी। तो ये जो पर्टिकुलर घटना थी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जेनोसाइड का। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर रेस को खत्म करने की कोशिश करना, मतलब जो पहले ब्लैक पीपल हुआ करते थे उनको खत्म करने की कोशिश करना, हाँ, तो उसको हम लोग जेनोसाइड बोलते हैं। देन हमारा 45 वर्ड है ग्रेगेरियस, और यहाँ पे दो ट्रिक है। पहला तो ग्रेगर किस तरह साउंड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा गैंग, ग्रुप, गैदर की तरह। और दूसरा आप निमोनिक से याद रख सकते हो। मान लो ये ग्रेगर नाम का लड़का है, इसको क्या पसंद है? गैंग पसंद है। बेबी को बेस पसंद है? नहीं, ग्रेगर को गैंग पसंद है। तो ग्रेगेरियस से आपको याद रखना है गैंग, यानी जो लोग हमेशा ग्रुप या गैंग में रहना पसंद करते हो उसको हम लोग ग्रेगेरियस बोलते हैं। जैसे एंट, चींटियां जो होती हैं वो ग्रेगेरियस होती है क्योंकि उनको हमेशा झुंड में, गैंग में रहना पसंद होता है। और जो प्लेग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं वो भी ग्रेगेरियस नेचर के होते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा गैंग में खेलना पसंद होता है। देन हमारा 46th वर्ड है नॉस्टैल्जिया, और नॉस्टैल्जिया वर्ड को ब्रेक करो नो प्लस स्टॉल में। और स्टॉल का मतलब क्या होता है? दुकान। मतलब नो स्टॉल मतलब कोई दुकान नहीं है। अब सोचो जब आप छोटे थे और गांव में दादी नानी के घर जाते थे तो वहां पे एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी आपके घर के पास। उस शॉप पे बार बार जाते थे 5-10 रुपए लेके, और चिप्स, कुरकुरे ये सब खरीदते थे दिन भर, और खूब मस्ती करते थे। आज जब आप लोग बड़े हो गए हो और फिर कभी आप लोग जब दादी नानी के घर जाते हो ना, तो जब उस दुकान के बगल से गुजरते हो तो कुछ ओल्ड मेमोरीज याद आती हैं, दिल थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तो ये जो पास्ट की फीलिंग में आप चले जाते हो और इमोशनल हो जाते हो, इसी फीलिंग को हम लोग नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। और यहाँ पे ट्रिक क्या था? नो प्लस स्टॉल। तो मतलब आज जब आप जाते हो अपने गांव में तो पता चलता है कि वो आज दुकान ही बंद हो गई है, तो आपको पता चलता है कि अब वो दुकान रही ही नहीं। यानी नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें याद आना और इमोशनल हो जाना। देन हमारा 47th वर्ड है ओमनीपोटेंट, और ओमनीपोटेंट को ब्रेक करो ओम प्लस पोटेंट में। देखो ऐसा वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ओमनीशिएंट, वहां भी ओम आता था। तो ओम को हम लोग कैसे ध्यान में रखे थे? जैसे ही ओम आता है हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ओम, ओम नमः शिवाय यानी भगवान। और भगवान क्या होते हैं? सब कुछ। यानी ओम से हमको याद रखना है ऑल, एवरीथिंग, सब कुछ। और पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल या पावर। तो ऑल पावर मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास सारी शक्तियां हो, अ पर्सन हु हैव ऑल पावर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गॉड, भगवान। और भगवान जो है वो ओमनीशिएंट भी है, मतलब सब कुछ जानने वाले, सब चीज का ज्ञान है उन्हें। और भगवान जो है वो ओमनीपोटेंट भी है, यानी सर्वशक्तिमान, यानी जिसके पास सारी शक्तियां हो। देन हमारा 48th वर्ड है प्लूटोक्रेसी, और प्लूटोक्रेसी को ब्रेक करो प्लूटो प्लस क्रेसी में। तो जैसे एनार्की हम लोग ने पढ़ा था, आर्की का मतलब क्या होता था? रूल या शासन। वैसे क्रेसी का मतलब भी होता है रूल या शासन। और प्लूटो क्या है? प्लूटो एक प्लैनेट है, और प्लैनेट पे कौन जा सकता है? प्लैनेट पे वही लोग जा सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो प्लूटो से हमें क्या याद रखना है? रिच लोग, यानी अमीर लोगों का शासन। दैट मीन्स अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच पीपल ऑफ द कंट्री। देन हमारा 49th वर्ड है पोस्ट्यूमस, और यहाँ पे ट्रिक देखो, पोस्ट्यूमस को ब्रेक करो पोस्ट प्लस ह्यूमस में। देखो पोस्ट का मतलब होता है बाद में,
में। और ह्यूमस किस तरह साउंड कर रहा है? ह्यूमंस मतलब इंसान, यानी इंसान के बाद में, मतलब इंसान की डेथ के बाद में जो चीज होती है उसको पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं। जैसे इसको सबसे अच्छा समझ सकते हैं लेट विक्रम बत्रा के एग्जाम्पल से। देखो, विक्रम बत्रा को उनकी डेथ के बाद उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो ये एक पोस्ट ह्यूमस अवार्ड कहलाएगा। और उनकी डेथ के बाद उनकी ब्रेवरी पे एक मूवी बनाई गई थी, शेरशाह मूवी, तो ये भी एक पोस्ट ह्यूमस रिकॉग्निशन है। मतलब किसी पर्सन की डेथ के बाद जो उसको अवार्ड, ऑनर या रिकॉग्निशन मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। देन आज का हमारा लास्ट वर्ड है रेक्लूस। और रेक्लूस वर्ड किसके तरह साउंड कर रहा है? रे प्लस क्लोज की तरह। तो रे से रहना और क्लोज मतलब बंद करके, मतलब बंद होकर रहना, यानी कमरे का दरवाजा बंद करके रहना। यानी एक ऐसा इंसान जिसको अकेले रहना पसंद हो, जिसे लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं होता। यानी एक ऐसा इंसान जिसे अकेले रहना पसंद हो, जो लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद करता, जो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्लूज।